प्रभु जी हम ऐसी फैमिली से बैकग्राउंड है हमारा कि हमें ज़्यादा पूजा पाठ नहीं पता था, क्योंकि राधा स्वामी में मूर्ति पूजा नहीं की जाती। क्यों नहीं करते उन लोग मूर्ति पूजा? पता नहीं प्रभु जी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जैसे मैं करने लगी हूँ, मैं आपका सुनती हूँ, मैं यूट्यूब पे विधियाँ देखती हूँ, फिर पूजा करती हूँ। तो प्रभु जी मैं ये पूछना चाहती हूँ, एक उसमें आपने ये बोला था कि तुलसी के 1000 पत्ते लड्डू गोपाल जी पे उनसे स्नान कराना है, तुलसी के पत्तों से अर्चन। अर्चन, हाँ जी। तो वो 1000 पत्तों का फिर हमें क्या करना है? 1000 पत्ते नहीं, आप तो 11 ही पत्ते तोड़िए। हाँ जी। और सारे पत्तों को श्रीमन नारायण कहते हुए भगवान को अर्पित करते जाइए। हाँ जी। फिर वो पत्तों को आप लोग सभी प्रसाद पा लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, वो प्रसाद है। और प्रभु जी जब 37वां दिन हुआ लड्डू गोपाल जी को मैं अपने घर लेके गई, तो मुझे राधा रमन जी के दर्शन हुए। हालांकि मैं राधा रमन जी को मैंने कभी नहीं देखा था, तो सॉरी। तो जब मैंने इंटरनेट पे देखा, मैंने इनको बोला कि मैं बांके बिहारी जी के दर्शन करके आई थी, लेकिन मुझे सपने में जो दिखे वो बांके बिहारी जी नहीं थे। तो इन्होंने कहा फिर वो कौन थे? तो मैं बहुत विचलित हो गई। तो मैंने गूगल किया तो उसमें राधा रमन जी की फोटो आई, मेरे को उनका नाम भी नहीं पता था। मैंने कहा ये है जो मुझे सपने में दिखे थे। वाह, तो फिर इन्होंने कहा इनका नाम जानो। मैंने कहा ये मेरे पास आया, अब मुझे इनके पास जाना है, और ये जहाँ पे भी है मुझे लेके चलो। वो भगवान का शुक्र है कि वो यहाँ ही थे वृंदावन में, तो मैं उनके पास आई और सेम वैसा ही स्वरूप था जो स्वप्न में देखा। लेकिन वो इतने कोमल थे कि जब मैंने उनके चरणों को स्पर्श किया तो उन जितना कोमल मेरे खुद के बच्चे भी नहीं है इस संसार में, उन जितना कोमल कोई नहीं है प्रभु जी। अच्छा। तो उन्हें जब मैं वस्त्र पहनाती हूँ, मुझे ऐसे लगता है जो रेडीमेड वस्त्र हैं वो तो उनको चुभते होंगे। तो मैं इतनी विचलित रहती हूँ, पूजा करती हूँ, मुझे लगता है मेरे लड्डू गोपाल जी को ये ड्रेस चुभ रही होगी। तो प्रभु जी मैं अपना सब कुछ 100% देना चाहती हूँ पूजा करने में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये मेरे लड्डू गोपाल जी को चुभ रहा होगा, या ये दूध जो मैं पिला रही हूँ ये गर्म है, छाले पड़ जाएंगे उनके मुंह में। तो प्रभु जी अब लड्डू गोपाल जी मैं ले गई, तो आज मुझे लगा कि बालिका राधा जी भी लेके जाऊँ, लेकिन प्रभु जी आप कहते हो कि शौच करने के बाद नहाओ और फिर पूजा करो, लेकिन मेरे बच्ची तभी पोटी कर देती है। बच्चों का कोई दोष नहीं है, बच्चों की तो शुद्धि करके आप बैठ सकते हैं हाथ मुंह धो के, उस समय आपको नहाने की जरूरत नहीं है। प्रभु जी मैं आरती नहीं कर पाती, लेकिन मैं सिर्फ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आपके अंदर जो ये निश्चल प्रेम है, यही सबसे बड़ी पूजा है। यही आ जाए बस, भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है, समर्पण है, प्रभु जी जो उनके लिए हमारे आंसू हैं, ये सबसे बड़ी पूजा है। ये प्रेम ही पूजा है। भगवान क्या करते हैं, पहले अपने रूप माधुरी की चटनी चटाते हैं, जो कि दर्शन कराते हैं, व्यक्ति को बिल्कुल अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर भटे नटखट है ना भगवान, रास रचाए गोपियों के संग, तो पहले बुलाए आ जाओ, और जब आ गई तो भगवान भाग गए। ये भगवान तो बड़ी लीलाधर है ना। तो फिर गोपियाँ रोई वैसे ही जैसे आप रोती हैं। तो भगवान को जब पाने के लिए तड़प आई, भगवान के लिए प्रेम जागा, तब फिर भगवान के आपके यही आंसू, आपका यही प्रेम फिर भगवान को मजबूर करता है आने के लिए। तो भगवान फिर आते हैं, आएंगे, फिर आएंगे। कितनी देर में आएंगे, कितने दिनों में आएंगे, ये तो या भगवान ही जाने कब आएंगे, पर आएंगे ज़रूर। आपका ये प्रेम सेवा, बस ये समझो कि आप महान हैं, कि ईश्वर ने, ये समझो कि ईश्वर ने आपको अपना लिया। प्रभु जी पर मैं गृहस्थ जीवन में हूँ, मुझे गिल्ट होता है। नहीं, गृहस्थ जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। पति के संग रहकर, बच्चों के संग रहकर, पति की सेवा करते हुए, पति और पत्नी के संबंध में रहकर भी भगवान बच्चों की सेवा, पालन, संस्कार देकर भी आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। भगवान ये थोड़ी कहते हैं कि तुम अपने पति को छोड़ दो या तुम अपने बच्चों को छोड़ दो, ये तो कहीं नहीं लिखा शास्त्रों में। और ये छोड़ना अपराध ही है। अपनी जिम्मेदारियां नहीं छोड़नी चाहिए। दशरथ जी और कौशल्या जी पति पत्नी थे कि नहीं? और पति पत्नी थे तो स्वाभाविक है कि उनके जीवन में सब प्रकार की खुशियां रही होंगी। तो उसी खुशियों के बीच में ना भगवान प्रकट हुए थे। प्रभु जी मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहती हूँ कि सब बोलते हैं कि पुत्रियां सब कुछ है, लेकिन समाज बहुत वो है, समाज निर्दयी है। जी प्रभु जी, तो मैं 2 भाइयों की एक बहन हूँ। दोनों भाई हमेशा ट्यूशन छोड़ने जाते थे, एग्जाम होता था तो बाहर बैठे रहते थे। शादी तक सबने संभाल के रखा, बट मेरी दोनों बेटियों का भाई नहीं है। तो है, आपके भाई हैं, इन बेटियों के भाई हैं। जिन्हें आपने राधा रमण जी को देखा है वो इनके भाई ही हैं। ठाकुर जी ने आपको अपनाया है अपनी बहन के, अपनी किसके रूप में? मैया के रूप में। आपको मैया के रूप में, तब तो आपके बेटे हुए वो। 4 साल के मुझे बच्चे दिए। और हाँ, तो फिर 2 बेटियां ये और एक वो, 3। तो अब आप कभी ये ना कहिएगा कि आपके बच्चे नहीं हैं, आपके बेटे नहीं हैं। आपके बेटे भगवान हैं, जो कि स्वीकार किया उनने, आपको माना, आपको अपनी माँ, तब तो आपके स्वप्न में आए और आपको उनके कोमल चरणों का
स्पर्श भी महसूस हुआ। प्रभु इसलिए जी, मेरे लड्डू गोपाल को मैं ड्रेस पहनाती थी, तो जब मैं उन्हें स्नान कराती थी तो उन्होंने सपने में आके बोला मैया मुझे निक्कर तो पहना दे। मैया बोला उनने? हाँ, फिर तो मुझे फिर क्यों लगा- रोती हैं आपके? आपको बेटा नहीं है? संसार का सर्वश्रेष्ठ बेटा आपका है। इस धरती का जो बेटा हर माँ का होना चाहिए वो आपका है। इसलिए हमेशा भगवान को पुत्र भाव से ही अब आपको देखना है। द्रौपदी ने भाई के भाव से देखा, यशोदा ने पुत्र भाव से देखा, गोपियों ने पति के भाव से देखा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान एक ही है पर सबके भाव अलग हैं। भगवान भाव की मूर्ति स्वीकार करते हैं, है ना? ठीक है, भगवान कृपा करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके भाव बहुत अच्छे हैं। भगवान आपको सदा ही इन्हीं भाव में रखें, खुश रखें आपको।